बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। पहले दिल से लगाया फिर बेगाना कर दिया। बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं बीरबल शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के बारे में। ये त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में विस्तारित रूप से हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब 10th क्लास के बुक में भी 10th क्लास की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2। अगर एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम पहले देख लेंगे, फिर हम बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ये त्रिकोणमिति क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जी दोस्तों, कि त्रिकोणमिति क्या होता है, तो त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा है या ब्रांच है जिसे हम त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखेंगे ये त्रिकोण फिर मिति। त्रिकोण मतलब क्या होता है? त्रिकोण और मिति। तो दोस्तों त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला, क्या बोलेंगे? तीन कोण वाला यानी त्रिभुज, है ना। और मिति मतलब होता है मापन। त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला और मिति मतलब मापन। और इस परिभाषा में कहे थे त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? एक चतुर्भुज है ना, और ये क्या है? ये त्रिभुज है। चतुर्भुज एक बहुभुज ही है ना, एक बहुभुज में त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज या और त्रिभुज से बने बहुभुज, ये आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8.1 को सॉल्व करने के लिए कुछ सारे फॉर्मूले हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं? 6। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना नहीं भूलें। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, एक समकोण देख लेते हैं। ये कौन सा कोण है? समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जी दोस्तों, ये त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा बार बार यूज होगा समकोण, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। लिख भी देते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है। एक चीज कि ये 90 डिग्री के कोण को तो समकोण कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है हम उनको बताने के लिए बताते हैं। इसको कहते हैं एच। इसको एच से सूचित करते हैं और इसको पी से और इसको बी से। पी मतलब हो गया लंब परपेंडिकुलर, और एच मतलब होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस, और बी मतलब आधार जिसको बेस कहते हैं। क्या देखें? कर्ण, लंब, आधार। अगर थीटा यहां दे देगा, अगर थीटा यहां दिया तो इनको पी कहेंगे, अगर थीटा यहां दिया तो इनको पी कहेंगे। मतलब पी और बी लंब आधार आपस में चेंज होगा और कर्ण नहीं होगा। समझे ना। अब देखिए इसमें क्या है, हम बताए कि 6 अनुपात होते हैं। अगर हम P में B से भाग देंगे ये P बाई B हो जाएगा। अगर P में B से भाग दिए तो B बाई P जो कि tan थीटा का होता है। हम आपको बताएंगे, अभी विस्तारित रूप से बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, हम अभी आपको समझा रहे हैं।
सेम इसी प्रकार अगर h में हम b से भाग देंगे h बट्टा b होगा, b में p से भाग देंगे b बाई p होगा, p में h से भाग देंगे p बाई h होगा, है ना। ये सारे अनुपात हैं, हम उनको भी विस्तारित रूप से बताएंगे। वो जो होते हैं अनुपात p बाई b, b बाई p बाई b, b बाई h, p बाई h और h बाई p, ये 6 क्या हैं? अनुपात हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात हैं। हम अब ये देखेंगे कि ये जो है b बाई p, p बाई b, h बाई b, b बाई h, p बाई h, h बाई p, इनको हम कैसे बनाएंगे या फिर इनका कैसे कहेंगे कि ये किनका अनुपात है, हम वो देखते हैं। जैसे देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कितने हैं? कितने अनुपात बोले? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आपको ये जानना है कि किसका क्या होगा, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का, सेक का, कोसेक का क्या होगा। अब इनको ना जानना है तो चलिए आइए अब हम बताते हैं आपको। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो साइन का होता है कोसेक, कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। क्या देखिए आप, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब ये देखेंगे कि साइन का होता है p बट्टा h। साइन का क्या होता है? p बट्टा h। जब साइन का p बट्टा h होता है तो इनका ऑपोजिट कोसेक का क्या होगा? h बट्टा p। अगर हम आपको बता दें कॉस का, किसका? कॉस का कि b बट्टा h होता है तो सेक का क्या होगा? h बट्टा b, है ना। अगर हम आपको बता दें टेन का क्या होता है? p बाई b, तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का b बाई p। अब आपको क्या पता चला कि साइन का, कोसेक का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, ये सारी फॉर्मूले मतलब अनुपात आपको पता चला, है ना। अब हम इनसे कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले एक चीज और, अगर हम एक समकोण त्रिभुज दे दिए, एक समकोण त्रिभुज दे दिए जिसमें कि ये 90 डिग्री का है, तो समकोण है तो 90 डिग्री का होवे न करेगा। अगर हम आपको यहाँ h, इसको क्या बोलते हैं? h कर्ण हाइपोटेनियस, है ना। और हम यहाँ कुछ इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर आप ऐसे सेट कर सकते हैं, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो h बराबर यही रूट चढ़ेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। या इस रूप से लिखिए या इस रूप से लिखिए। एक चीज और आप देखिए कि अगर हम आपको दे देते हैं, एक बात बता देते हैं कि h बराबर, आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों से ये बड़ा है ना, इन दोनों का काम ये अकेला करेगा, है ना। हम आपको बताएं अगर इनको थीटा मानेंगे तो ये p, अगर इनको थीटा मानेंगे तो ये p, है ना। थीटा वगैरह नहीं मानते हैं तो क्या होगा? इसको लंब बोले थे और इसको आधार बोले थे। तो आधार लंब को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? h स्क्वायर प्राप्त होगा, मतलब h प्राप्त होगा, कर्ण प्राप्त होगा।
अगर हम P प्राप्त करेंगे तो उनके लिए कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे, B प्राप्त करेंगे तो उनके लिए कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे, हम अभी बता देते हैं। अगर हम यहाँ दे दिए कि 6, 8, 10, इसको कैसे बनाइएगा, इनके अनुसार बनाइए। हम अभी क्या बताएं, इन दोनों से ये बड़ा, इन दोनों से ये बड़ा, तो इनमें से बड़ा कौन है, 10 है ना, तो 10 है तो क्या होगा, H होगा। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 10 है ना, तो 10 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 8 64, 6 6 के 36, 100 बराबर 100 आ गया ना। अब ये देखिए कि कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम अभी बताते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है ना, ए है, बी है, सी है, इसको H बोलते हैं, इसको P और इसको B। कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं और आधार बोलते हैं। ठीक है, अगर ये निकालना है, क्या कर्ण निकालना है, H निकालना है, तो देखिए पहला फॉर्मूला देखिएगा कि अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। क्या हुआ, अगर कर्ण निकालना है कर्ण, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ए सी है ना, ए सी ने ज्ञात करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या फिर देखिए H स्क्वायर है ना, क्या देख रहे हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप क्या प्राप्त करने के लिए, कर्ण प्राप्त करने के लिए, H प्राप्त करने के लिए ये फार्मूले हैं। क्या किए हम, कर्ण को प्राप्त करने के लिए लंब और आधार को जोड़ दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ए सी ही ना कर्ण है, H है, तो ए सी स्क्वायर बराबर P को ए बी, B को बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझे आप। अब हम बात करेंगे कि अगर हमको H तो प्राप्त हो गया, अगर हम अगर P को प्राप्त करें, लंब प्राप्त करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर, अगर लंब को, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें भी ऐसा सेटिंग होगा ना, जैसे कि वहाँ कर्ण था तो ए सी हुआ, लंब है तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण है तो ए सी स्क्वायर माइनस आधार है तो बी सी स्क्वायर। या अगर हम इस प्रकार सेट करें तो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ है ना। अगर हम अब इनको बनाए, क्या, अगर हम B को, अगर B बराबर प्राप्त करें तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और B बराबर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। या फिर B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हम अभी आपको क्या बताए, H प्राप्त करेंगे तो इनमें इनको जोड़ देंगे, अगर ये प्राप्त करेंगे तो इसमें इसको घटा देंगे, अगर ये प्राप्त करेंगे तो इसमें
इसको घटा देंगे, मतलब H में P को घटा देंगे तो B प्राप्त होगा, B प्राप्त हुआ। अगर H में B को घटा देंगे तो P प्राप्त होगा, अगर P को B में जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, H प्राप्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और हम अभी आते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर एक समकोण त्रिभुज दे दिया है ना, एक समकोण त्रिभुज दे दिया और इनका A B C ये हमको दे दिया 25 सेंटीमीटर और ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो ये दिया क्या, इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, H मतलब कर्ण बोलते हैं। और ये दिया, ये क्या दिया, B दिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। तो प्राप्त क्या करना है, P को। तो हम क्या जानेंगे, H बराबर 25 सेंटीमीटर, या फिर H को कर्ण भी बोल सकते हैं, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, और B बराबर 7 सेंटीमीटर, अब P बराबर वाट, यही ना P है, ये आपको पता नहीं है। तो इससे पहले अभी हम P प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सेट किए थे, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किए थे। P तो पता नहीं है तो P स्क्वायर लिखेंगे, H पता है तो 25 है, 25 का स्क्वायर, और B कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, है ना। तब P स्क्वायर आप लिख दीजिए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। अब जब इनमें इनको घटा देंगे तो क्या आएगा, 576 P स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, P लिखेंगे, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर इधर कर देंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा ना, 576, जब 576 का रूट टूटता है तो क्या हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। तो P आपका क्या निकला, 24 सेंटीमीटर, क्या निकला आपका ये, 24 सेंटीमीटर। तो अगर आपको हम ये क्वेश्चन दे दिए कि H दे दिए थे, B दे दिए थे, P आपको प्राप्त करना था, जो कि हम P प्राप्त करके दे दिए, और इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार P प्राप्त कर लेंगे। अगर क्वेश्चन दे दे, P दे देगा, B दे देगा, तो H कैसे प्राप्त करेंगे, इससे पहले जो हमें फॉर्मूला बताए कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर P B दोनों देगा, H ना प्राप्त करना है तो दोनों को जोड़ देंगे। हम अभी बना देते हैं क्वेश्चन में, नहीं मान लेते हैं अगर ये 6 सेंटीमीटर दे दिया और ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये प्राप्त कैसे करेंगे, मतलब P दिया हुआ है, B दिया हुआ है आपको, और H दिया हुआ नहीं है, H बराबर वाट, तो H को प्राप्त करना है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो H तो पता नहीं है तो H ऐसे लिख दीजिए, P का है तो 6 पे स्क्वायर, और B है 8 तो 8 पे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100। जब हम H स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो H बराबर रूट चढ़ के 100 होगा, 100 का रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये क्या निकला, H बराबर आपको 10 सेंटीमीटर। अगर आपको P वाला दे दे, P निकालने के लिए वो भी बन जाएगा, H दे देगा तो वो बना लीजिएगा। अगर बोल दे कि नहीं आपको अब B प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे उसको भी हम बता देते हैं। अगर यहाँ दे दिए 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो B प्राप्त करना है ना, B बराबर वाट, P बराबर आपको पता है ये H बराबर, और P बराबर भी आपको पता है। जब आपको पता है कि H बराबर 5 और P बराबर 3, तो B बराबर वाट है, तो B बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान क्या है, 5 पे स्क्वायर माइनस P का क्या है, 3 पे स्क्वायर, 5 5 25 और 3 3 9, कितना होगा, 25 में 9 गया 16, तो ये B स्क्वायर ना आ गया, क्या आ गया, B स्क्वायर।
अब फिर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो b बराबर क्या होगा √16, और 16 का काटेंगे तो क्या होगा 4। तो आपका ये कितना निकला, b बराबर 4। अब आप सारा क्वेश्चन समझ गए। अब हम कल आएंगे लेकर एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें।